कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं ऐ ज़िंदगी तुमसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो। दोस्त, ग्रुप डी के पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए कितने शॉर्टकट, आप इसको आप एक लाइन में इस सवाल का आंसर लिखते हैं। दोस्त, आपको क्या करना होगा, ये बस एक लॉजिक समझाना होगा ये। देखिए पहले, जैसे यहाँ पर सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। पहले यहाँ 841 दिया है। देखिए 841 का पहले स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल के दिया गया है, कारा 29 है। और क्या है, अब देखिए 841 दोस्त इसमें भी दिया गया है। इस अगर मान लीजिए अगर ये ना होता है, 1 दशमलव और गायब होता है, तो इस सवाल का आंसर क्या होता है, तो 841 ही होता है। इस सवाल का आंसर क्या होता है दोस्त, आप लोग कहते हैं कि 29 ही होता है, लेकिन सवाल में दिया गया है दोस्त, ये दशमलव दे दिया गया है। बस आपको यह समझना होगा, इसको जोड़ लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात मुझे जो दशमलव लगाना था वो लगाया 8 अंक के बाद। कड़ी से जब बाहर निकालेंगे तो उसका आधा कर लेंगे, बस यही है। तो मुझे क्या है, आधा करने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मुझे 8 अंक के बाद दशमलव था, कड़ी में जब कड़ी से बाहर निकला उसको आधा मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो दोस्त क्या है, देखिए 1 2 है, यहाँ पर लगाएंगे, ये इस तरह। देखिए हमने यही सवाल का आंसर हुआ है। बस क्या करना था, आठ, देखिए 841 का वर्गमूल 29 आप लोग जानते हैं या दिया भी है। बस इसमें समझाना था कि दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है। देखिए यहाँ पर 8 अंक के बाद लगाते हैं, कड़ी से बाहर निकले गए तो उसका करना उसका आधे अंक के बाद। अगर मान लीजिए 10 अंक के बाद था ये, तो उसको 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। इस सवाल में क्या था ये दोस्त, यहाँ पर ये मुझे क्या था, ये 8 अंक के बाद था, हमने 4 अंक के बाद लगा दिया। पहले 29 ले लेंगे, अब क्या दाएं साइड से जाएंगे, 1 2 3 4, तो यह बाएं साइड से मत जाइएगा, ये दाएं साइड से जाइएगा, ये 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, वही सवाल का उत्तर है। देखिए जैसे इस सवाल को समझते हैं दोस्त, यहाँ पर बात करेंगे क्या आएगा। देखिए इसका वर्गमूल तो आप लोग जानते ही हैं, ये पहले से दिया भी गया है, तो 100 क्या है 25 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए मुझे आगे से लग रहा है कि आगे चल के क्या मिलेगा, आपको दशमलव मिलेगा। दोस्त इसको ही क्या है, ऐसे दशमलव लगा के इधर कितना भी जीरो बढ़ा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वह क्या 125 ही कहलाता है। हमने ये लिए बढ़ाया क्योंकि मुझे देखने से आगे चल रहा है कि आगे आपको दशमलव मिलेगा ही। अब देखिए अगर मान लीजिए दशमलव नहीं होता तब भी इसका वर्गमूल क्या होता है 125 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा है, यहाँ पर लगा है 2 अंक के बाद लगेगा है। जैसे कड़ी से बाहर निकालेंगे, मुझे कितने अंक पर लगाना पड़ेगा, 1 अंक के बाद, हमने बताया उसका आधा लगाना है। तो दोस्त क्या आएगा 125, तो मान लीजिए देखिए इसका भी 125 आएगा, 100 इसका भी 125 आएगा। अगर दशमलव ना होता सबका 125 उत्तर आता है नहीं, लेकिन दोस्त 125 को 125 किए, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा दोस्त, दशमलव लगाना कितने अंक बाद, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो क्या हुआ है, अब यहाँ आ जाएगा 12.5। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि दशमलव दशमलव जब सामने रहेगा तभी उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्त क्या था, यहाँ 4 अंक के बाद था, हमने बताया कांडी से बाहर निकलेगा उसका आधा लगाएंगे, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा ये, तो कर दीजिए दशमलव के सामने दशमलव आ गया। अब ये क्या करेगा, ये दशमलव के बाद वाली अंक है तो ये इस साइड आएगा ये, और इस दशमलव के वो इधर चला जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 5 आ गया, 7 आ गया, 5 3 क्या हो जाए, 5 3 8 आ जाएगा ये, और इसके बाद 3 आ जाएगा, 138। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 138.75। एक खूबसूरत सवाल और लिखते हैं जो ऊपर दिया गया है, इसको मिटा देते हैं। देखिए इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, इस सवाल का भी वही नियम है। आप लोग क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या, यहाँ से करिए या यहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए यहाँ से करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले देखिए सबका, देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, पहले पहले आप दशमलव भूल जाइए। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 121 का किसका वर्गमूल होता है, 11 का होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो आप क्या है, या ऐसे कर सकते हैं, या जो सबसे बड़ी संख्या उसको ले लीजिए तब भी ठीक है, अगर जहाँ मन कहे वो ले लीजिए। तो आप जैसा आप लोग कहें, चलिए मैं इसको ही ले लेता हूँ। 181 का वर्गमूल क्या होगा दोस्त,
ऐसा 121 का वर्गमूल क्या होगा, ये 11 होगा ये। लेकिन दोस्त यहाँ पर 2 अंक के बाद था, दशमलव लगाना था, 1 अंक के बाद ये आ जाएगा हमारा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना है, इसका आप लोग कहेंगे सर 9 होता है, लेकिन 9 तो हो गया है, लेकिन दशमलव लगाना 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाइए। अब देखिए ये राइट हैंड साइड लगाइए, यहाँ कुछ ना 0 बढ़ा लीजिए। अब इसका दोस्त यहाँ पर चले जाइए, इसका क्या है, ये इसका भी वर्गमूल निकालें, क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन दशमलव 1 आएगा, दशमलव कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए। इसके बाद इसका दोस्त यहाँ जाइए, इसका वर्गमूल कितना होगा, ये 3 होगा, ये यहाँ पर 3 यहाँ लिखिए, लेकिन दशमलव कहाँ लगाना है, और इसका वर्गमूल मान लीजिए 3 हो गया ना, दशमलव कितने में लगाना है, दशमलव मुझे 4 अंक के बाद था दशमलव लगाना, मुझे उसका आधा 3 है, 2 अंक के बाद 1 2 यहाँ लगा लीजिए। तो ये यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो पॉइंट पॉइंट वाले करेंगे, 0 3 कर लेंगे। अब यहाँ ना कुछ 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ भी 0 बढ़ाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ मुझे 3 मिल जाएगा, 9 2 11 मिल जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या है, 2.23 हुआ है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये खूबसूरत सवाल करा, ए की क्षमता बी की से दुगनी है, अर्थात ए की क्षमता है वो बी से दुगनी है, करा दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्त पहले क्या करना होगा, यदि ये क्षमता, यहाँ लिख लीजिए क्षमता, क्षमता दोस्त किसकी है, क्षमता तुलना किससे हो रही है, क्षमता ए और बी से, यहाँ लिख लीजिए ए, यहाँ लिखते हैं बी। और सवाल में कहा गया ई की क्षमता, कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अर्थात देखिए ये 1 होगा, तो ये 2 होगा, तभी तो कहा है ई की क्षमता दोस्त बी से दुगनी है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये कार्य करने की क्षमता है। लेकिन देखिए अगर हम समय की बात करते हैं, अगर मान लीजिए दुगनी मतलब क्या है, वो काम जल्दी या जल्दी समाप्त कर सकता है। अगर सपोज कर लीजिए ये मान लीजिए ये बी मान लीजिए 10 दिन में समाप्त करता होगा, बी 10 दिन में समाप्त करेगा, ये इसकी क्षमता दुगनी है, तो इसका मतलब क्या है, ये कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त करेगा, ये गलत है, क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, करा ए की क्षमता बी से करा दुगनी है, अर्थात वो कम दिन लेगा, अर्थात ये मान लीजिए ये 10 दिन हुआ है, तो दोस्त ये इसको 5 ही दिन करना पड़ेगा, तभी तो आपको यहाँ पर लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये समझ जाइएगा। ये यहाँ पर जब भी कहे क्षमता की बात तो क्या होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन जब समय टाइम, ये समय दिया गया है इतने दिन में करता है, तो समय जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए समय, समय में अगर समय की बात करेंगे तो वह 1 दिन में करेगा, ये 2 दिन में करेगा समय, क्योंकि हमारे सवाल में समय दिया गया है। अब कह रहा दोनों मिल के, देखिए अगर मान लीजिए ये काम करता है, ये काम किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो इसका फॉर्मूला लोग जानते हैं, a प्लस बी दोनों मिल के x गुणे वाई अपान x प्लस वाई, ये आप लोग जानते हैं, ये आप लोग पढ़े हैं, या हमने बताया भी है। अगर ये किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को y दिन में, दोनों मिल करते थे, दोनों का ऊपर गुणा करना है और नीचे दोनों को जोड़ देना है। दोस्त सेम कंडीशन देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, सवाल में कहा कि दोनों मिल के 16 दिन में समाप्त करते हैं, अर्थात दोनों मिल के मतलब यहाँ ए प्लस बी के स्थान में क्या लिखेंगे 16, और यहाँ पर यक्स कितने दिन में करता है, हम बात इससे करेंगे। यहाँ यक्स का जब अब जानते हैं अनुपात का चिन्ह हटता तो यक्स आता है, यक्स आएगा इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 2x हो जाएगा, नीचे क्या करना होता है इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ 2 1 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, अब इसको एक x कट जाएगा और यहाँ से कटा लीजिए 8 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो गए 24 दिन, अर्थात क्या है दोस्त, वह ए अकेले कितने दिन में करेगा, ये दोस्त वह करेगा ए अकेले 24 दिन में करेगा। अगर पूछता बी कितने दिन में करेगा, यहाँ रखते यहाँ मत रखिएगा, तो यहाँ पे बी कितना करेगा, ये 48 दिन में करेगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक खूबसूरत सवालों के साथ।